सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी चैनल प्रेरणा क्लासेस। मैं हूँ प्रेरणा सिंह एंड मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ जो एनसीईआरटी बोर्ड है उसके जो क्लास 6 है साइंस का चैप्टर 2 का पार्ट 2। ओके, सो वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू अब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। सो वाटर हेल्प करता है हमारी बॉडी को, जो भी आपका फूड में न्यूट्रिएंट्स होता है तो उसको अब्जॉर्ब करने में, अच्छी तरीके से अब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है वाटर। इट ऑल्सो हेल्प्स इन थ्रोइंग आउट सम वेस्ट फ्रॉम बॉडी एज यूरिन एंड स्वीट। सो और तो और जो पानी है इसका काफ़ी मेन रोल है कि जो जितने भी वेस्ट आपके बॉडी से जाते हैं, सो वाई बिकॉज ऑफ दिस वाटर। ओके, सो वेरी इंपॉर्टेंट। नॉर्मली वी गेट मोस्ट ऑफ द वाटर दैट आवर बॉडी नीड्स फ्रॉम द लिक्विड्स वी ड्रिंक सच एज वाटर, मिल्क एंड टी। सो पानी हम सिर्फ पानी के ज़रिए ही नहीं बल्कि हम लोग ऐसे लिक्विड्स के ज़रिए भी ले सकते हैं अपने अंदर, जैसे कि मिल्क है, टी है एंड काफ़ी सारे जो बेवरेजेस होते हैं, ड्रिंक्स होते हैं, तो उसके ज़रिए हम पानी अंदर ले सकते हैं। इन एडिशन वी ऐड वाटर टू मोस्ट कुक फूड्स, और साथ ही साथ हम पानी को काफ़ी सारे फूड में ऐड करते हैं। ठीक है, सो लेट्स सी इफ़ देयर इज़ एनी अदर सोर्स विच प्रोवाइड्स वाटर टू आवर बॉडी। चलो देखते हैं और भी ऐसे कई सोर्सेज है जिससे हमें हमारी बॉडी को पानी मिलता हो। सो लेट्स सी। सो यहाँ पे एक्टिविटी 3 दिया है, टेक अ टोमेटो और अ फ्रूट लाइक लेमन। तो आपको एक टोमेटो लेना है और एक फ्रूट लेना है जो मतलब लेमन जैसा दिखता हो। ठीक है, उसको स्मॉल पीसेस में कट करना है। डू योर हैंड्स गेट वेट वाइल डूइंग सो। तो आप देखते हो कि आपका जो हाथ है क्या गीला हो जाता है? येस, वाई नॉट, क्योंकि उसके अंदर भी वाटर होता है इसलिए। सो केयरफुली ऑब्जर्व वेन एवर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर बींग कट। तो जब भी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स आप काटते हो तो दैट टाइम आप केयरफुली ऑब्जर्व करो कि क्या होता है। पिल, ग्रेटेड और मैश एट योर होम। चाहे आप उसे छिल रहे हो, काट रहे हो या फिर उसे पीस रहे हो, वॉट एवर आप जो भी कर रहे हो दैट टाइम आप इसे ऑब्जर्व करो कि आप क्या उसमें देख रहे हो, उसमें आपको वाटर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। सो डू यू फाइंड एनी फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रूट्स दैट डू नॉट कंटेन सम अमाउंट ऑफ वाटर। तो क्या आप ऐसा भी फ्रेश वेजिटेबल्स फाइंड करोगे जिसमें कि थोड़ा भी वाटर नहीं है? सो ओके, सो वी सी दैट मैनी फूड मटेरियल्स देमसेल्व्स कंटेन वाटर। हमने देखा कि काफ़ी सारे जो फूड मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिसमें पानी होता है। टू सम एक्सटेंट आवर बॉडी नीड्स आर मेड बाय दिस वाटर। एंड कई ज़रिए तक जो हमारा बॉडी है ना, बॉडी को ही पानी चाहिए होता है। अपार्ट फ्रॉम दिस वी ऑल्सो ऐड वाटर वाइल कुकिंग मैनी फूड आइटम्स। और तो हम बहुत सारे जो खाना बनाते हैं तो उसमें भी हम पानी डालते हैं, राइट। खासकर सब्जियाँ, उसमें तो पानी लगती है ना। अब देखो बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट मतलब आप जो न्यूट्रिशन है एकदम बैलेंस प्रपोर्शन में लेते हो हर वक्त। सो दैट इज़ व्हाट योर बैलेंस डाइट। द फूड वी नॉर्मली ईट इन अ डे इज़ आवर बैलेंस डाइट। तो पूरे दिन में हम जितना भी खाना खा लेते हैं सुबह से लेकर रात तक, वॉट एवर यू ईट दैट इज़ योर बैलेंस डाइट। For growth and maintenance of good health, our diet should have all the nutrients that our body needs in right quantities. तो हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए, मेंटेनेंस के लिए, अच्छी हेल्थ के लिए हमारा जो डाइट है वो भी अच्छा होना चाहिए, राइट। सो एंड ये सब राइट क्वांटिटीज़ में होना चाहिए। सो नॉट टू मच ऑफ वन एंड नॉट टू लिटिल ऑफ द अदर। और ऐसा भी नहीं कि मतलब हो सकता है कि वो न्यूट्रिएंट्स हमें ज़्यादा मिल जाए, कम मिल जाए, तो ऐसा भी नहीं चलता है। एकदम से बैलेंस डाइट होना चाहिए। द डाइट शुड ऑल्सो कंटेन अ गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर। एंड डाइट में गुड अमाउंट यानी अच्छी मात्रा में रफेज और पानी भी होना चाहिए। तो ऐसे डाइट को आप कहते हो बैलेंस डाइट। ओके, नाउ सी, डू यू थिंक दैट पीपल ऑफ ऑल एजेस नीड द सेम टाइप ऑफ डाइट? सो डू यू ऑल्सो think that what we need for a balanced diet, what would depend on the amount of physical work that we do. So क्या आप सोचते हो कि जो लोग होते हैं that people of all ages, मतलब हर उम्र की जो लोग होते हैं, क्या उनको अलग टाइप ऑफ डाइट चाहिए होता है कि मतलब सेम टाइप ऑफ डाइट चाहिए होता है? सो आप क्या सोचते हो प्लीज़ कमेंट में बताइए मेरे को। ओके, सो डू यू ऑल्सो थिंक दैट वॉट वी नीड फॉर अ बैलेंस डाइट वुड डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ फिजिकल वर्क दैट वी डू। तो क्या आप ये भी सोचते हो कितना फिजिकल वर्क आप करोगे तो उस पर आपका डिपेंड होता है बैलेंस डाइट? क्या सोचते हो प्लीज़ कमेंट कीजिए। ओके, नाउ प्रिपेयर अ चार्ट ऑफ वॉट एवर यू ईट ओवर अ पीरियड ऑफ अ वीक। तो एक चार्ट प्रिपेयर करना है कि मतलब पूरे हफ्ते में आप क्या क्या खाते होंगे वो सब का। Check whether all the nutrients mentioned are present in one or the other food items being eaten
within a day or so. तो वो चेक करो सारे न्यूट्रिएंट जो भी मेंशन किए आपने वो फूड आइटम में प्रेजेंट है कि नहीं है, ठीक है. पल्सेस, ग्राउंड नट्स, सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड्स that is your boom and bengal gram. Okay, then fermented foods, South Indian foods such as idlis, a combination of flours, missi roti, thepla made from cereals and pulses, banana spinach, sattu, jaggery means good. Available vegetables and other such foods provide many nutrients. तो ये काफ़ी सारे वेरियस आइटम्स दिए यहाँ पे फूड के, तो इसमें से हमें अलग अलग टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड होता है. ओके, नाउ सी, देयरफॉर वन कैन ईट अ बैलेंस्ड डाइट विदाउट एक्सपेंसिव फूड मटेरियल्स. सो बिना किसी एक्सपेंसिव यानी ज़्यादा महंगे फूड मटेरियल्स के बिना हम ये बैलेंस डाइट को ले सकते हैं. ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज़ नॉट एनफ. एक सही तरीके का खाना खाने का ये ज़रूरी नहीं है बस, बल्कि इट शुड ऑल्सो बी कुक्ड प्रॉपरली सो दैट इट्स न्यूट्रिएंट्स आर नॉट लॉस्ट. ये भी ज़रूरी है कि वो खाना अच्छे से पका हुआ होना चाहिए ताकि उसका कोई भी जो न्यूट्रिएंट्स है उसमें से मिस ना हो. ओके, नाउ आर यू अवेयर दैट सम न्यूट्रिएंट्स गेट लॉस्ट इन द प्रोसेस ऑफ कुकिंग एंड प्रिपरेशंस. तो आपको ये पता होगा कि कुछ न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं खाना बनाते वक्त उसमें चले जाते हैं, मतलब उसमें से कहीं ना कहीं डिसअपियर हो जाते हैं. तो आपको ही पता ही होगा. इफ़ द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर वॉश्ड आफ्टर कटिंग और फिलिंग देम, इट मे रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सम विटामिन्स. अगर आपने किसी सब्जी या फिर किसी फल को वॉश किया है, उसको काटने के बाद, उसको छिलने के बाद, देन दैट टाइम क्या होता है, उसमें से कुछ विटामिन्स जो उसमें प्रेजेंट होते हैं उसमें लॉस हो जाते हैं. ठीक है, उसमें से वो विटामिन्स चले जाते हैं. सो ऐसा नहीं करते हम लोग. वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को कभी भी काट के वॉश मत कीजिएगा. ओके, कट करने के बाद वॉश नहीं कीजिएगा. ओके, द स्किन्स ऑफ मैनी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स कंटेन विटामिन्स एंड मिनरल्स. तो कई सारे जो ऐसे वेजिटेबल्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं जिनके स्किन्स में विटामिन्स और मिनरल्स हमें पाए जाते हैं. Similarly, repeated washing of rice and pulses may remove some vitamins and minerals present in them. तो कुछ बार ऐसा होता है कि आप अगर लगातार राइस को धोते रहो, लगातार दाल को धोते रहो, सो दैट टाइम क्या होता है उसमें से विटामिन्स रिमूव हो जाता है. ठीक है, सो एंड जितने भी विटामिन्स और मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं तो हो सकता है वो रिमूव हो जाए. सो ठीक है, धो, बट एक राइट क्वांटिटी में धो ना. ठीक है, वी ऑल नो दैट cooking improves the taste of food and makes it easier to digest. सो हम सबको पता है जो कुकिंग होता है वो इम्प्रूव करता है हमारे खाने के टेस्ट को एंड वो आसान बनाता है हमारे डाइजेशन को. एट द सेम टाइम कुकिंग ऑल्सो रिजल्ट्स इन द लॉस ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स. लेकिन ये भी होता है कि उसी वक्त उसमें से काफ़ी सारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं इन द फॉर्म ऑफ विटामिन, मिनरल्स, जो भी हो, कार्बोहाइड्रेट, तो वो रिमूव हो जाते हैं. ओके, so many useful proteins and considerable amounts of minerals are lost if excess water is used during cooking and is then thrown away. तो क्या होता है, काफ़ी सारे जो प्रोटीन्स होते हैं उसमें एंड जो अमाउंट्स होता है मिनरल्स का वो भी लॉस्ट हो सकते हैं अगर आपने ज़्यादा पानी उसमें ऐड किया हो तो. सो विटामिन सी गेट्स इजीली डिस्ट्रॉयड बाय हीट ड्यूरिंग कुकिंग. तो क्या होता है, मतलब ज़्यादातर जो खाना बनाते वक्त जो विटामिन जल्दी डिसअपियर हो जाता है, जल्दी लॉस्ट हो जाता है, वो विटामिन सी है. सो वुड इट नॉट बी सेंसिबल टू इंक्लूड सम फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल्स इन आवर डाइट. ओके, नाउ Gujo thought that fats would be the best foods to eat all the time. अब Gujo ये सोचता है कि जो फैट्स होता है ये एक बेस्ट काइंड ऑफ फूड है जो हर वक्त खाना चाहिए. सो Gujo एक गलत सोच रहा है. ऐसा नहीं है, फैट्स हर वक्त नहीं खाना चाहिए, भले वो एनर्जी गिविंग फूड है लेकिन हर वक्त नहीं खाना चाहिए. अ कचौड़ी बाउल ऑफ फैट विल गिव मच मोर एनर्जी देन अ कचौड़ी ऑफ कार्बोहाइड्रेट राइस फूड, इजंट इट? सो ही एट नथिंग बट फूड रिच इन फैट्स. मतलब वो ऐसा ही खाना खाते हैं जिसमें ज़्यादातर फैट्स हो. फ्राइड फूड लाइक समोसा एंड पूरी, स्नैक्स, मलाई, रबड़ी एंड पेड़ा स्वीट्स, मतलब जिसमें भी ज़्यादातर फैट्स होते हैं
वही भूल जो खाता है। तो ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं करना चाहिए भाई। अगर राइट क्वांटिटी में आप फूड लेते हो तो सही है, हमेशा फैट्स ये सही नहीं है ना। डू यू थिंक ही वॉज राइट? नो, एब्सोल्युटली नो। ओके, सो नो, ऑफ कोर्स नॉट. It can be very harmful for us to eat too much of fat-rich foods, and we may end up suffering from a condition called obesity. अगर हम लोग ज़्यादा फैट लेते हैं तो हो सकता है हमें ओबेसिटी हो जाए, मतलब मोटापा आ जाए। तो इसलिए कहते हैं कि राइट क्वांटिटी में डाइट लेने का। नाउ डेफिशिएंसी डिसीजेस, इसका मतलब ये कि हो सकता है कि आपको अगर कोई विटामिन्स नहीं मिले तो उस वजह से आपको कोई रोग हो जाए। A person may be getting enough food to eat, but sometimes the food may not contain a particular nutrient. If this continues over a long period of time, the person may suffer from its deficiency. So क्या होता है, एक पर्सन को अच्छा खाना खाता है, ठीक है, लेकिन कुछ बार ऐसा होता है कि उसके फूड में एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट नहीं होता है। हो सकता है वो विटामिन एज अ मिनरल के तौर पे हो, तो वो पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट उसके फूड में प्रेजेंट नहीं होता है। कुछ बार ऐसा होता है, एंड जब ये लंबे समय तक होता है तो उस चीज़ को हम कहते हैं डेफिशिएंसी। सो डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स कैन कॉज डिसीजेस और डिसऑर्डर्स इन आवर बॉडी। सो डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स, एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स का जो डेफिशिएंसी होता है उस वजह से हमारी बॉडी को डिसीजेस और डिसऑर्डर्स हो सकता है। So diseases that occur due to lack of nutrients over a long period of time are called deficiency diseases. So ऐसे रोग जो हमें होते हैं बिकॉज न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से लंबे समय तक, इसे हम कहते हैं deficiency diseases. If a person does not get enough proteins in his or her food for a long time, she is likely to have stunted growth, swelling of face, discoloration of hair, skin diseases and diarrhea. अगर मान लो एक आदमी है, कोई भी पर्सन है, अगर उसको अच्छी मात्रा में प्रोटीन नहीं मिल रहा है, उसके खाने में अच्छी मात्रा में प्रोटीन नहीं है, तो हो सकता है उसका हाइट जो है वो स्टॉप हो जाए, देन उसका फेस थोड़ा सूज जाए, देन डिस्कलरेशन ऑफ हेयर, अगर बाल काला है तो वाइट हो जाए, स्किन डिसीजेस, डायरिया, कुछ भी हो सकता है बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ प्रोटीन्स ओनली. सो इफ द डाइट इज deficient in both carbohydrates and proteins for a long period of time, the growth may stop completely. या फिर अगर हमारे खाने में दोनों ही कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स दोनों ही नहीं रहा बहुत ही लंबे समय तक, तो हो सकता है हमारा ग्रोथ पूरे तरीके से रुक जाए. Such a person becomes very lean and thin and so weak that she may not even be able to move. तो ऐसे जो लोग होते हैं काफ़ी नाजुक होते हैं, काफ़ी पतले होते हैं, एंड वो इतने मतलब नाजुक, इतने पतले होते हैं कि वो चल भी नहीं पाते. यस, सो डेफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट विटामिन्स एंड मिनरल्स में ऑल्सो रिजल्ट इन सर्टेन डिसीजेस और डिसऑर्डर्स. तो जब आप मतलब विटामिन्स और मिनरल्स की कमी हो जाती है तो उस वजह से आपको कुछ तरीके से डिसीजेस और डिसऑर्डर्स हो सकता है. सो इसमें से कुछ जो है टेबल 2.3 में मेंशन किया है. So you can see this, all deficiency diseases can be prevented by taking a balanced diet. लेकिन अगर आप बैलेंस डाइट लेते हो, यानी कि आप राइट क्वांटिटी ऑफ फूड लेते हो, तो उससे क्या होता है, आपको ये डिफिशियंसी डिसीज नहीं होता है. सो इन दिस चैप्टर वी आस्क आवरसेल्व्स द रीज़न व्हाई वाइडली वेरिंग फूड फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स हैड अ कॉमन distribution. The distribution we find ensures that our meals have a balance of the different nutrients needed by the body. तो हमारे बॉडी के लिए जितना भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए होता है उसके लिए बैलेंस डाइट होना ज़रूरी है. नाउ सी दिस विटामिन मिनरल. विटामिन ए जो है, अगर ये आपको नहीं मिला तो इस वजह से आपको जो डिफिशियंसी डिजीज़ है, लॉस ऑफ विजन हो जाएगा, यानी आपको दिखाई नहीं देगा. सिम्टम्स है पुअर विजन, मतलब दिखाई नहीं देना, लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस, नाइट के वक्त आपको दिख नहीं सकता है, समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, कुछ बार ऐसा भी हो सकता है कि आपको पूरे तरीके से ना दिखे. ना विटामिन B1 का डिफिशियंसी डिसीज़ है बेरी. सिम्टम्स है वीक मसल्स एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क. सिम्टम्स है यानी इसके लक्षण हैं काफ़ी वीक मसल्स हो जाते हैं एंड काफ़ी कम एनर्जी आपके अंदर बचता है काम करने के लिए.
नाउ थर्ड वन इज़ विटामिन सी deficiency disease है scurvy and symptom is bleeding jumps won't take longer time to heal. जो चोट होता है लंबे समय उसको लग जाता है ठीक होने में. विटामिन डी रिकेट्स एंड बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंट. ठीक है, तो बोन्स क्या होते हैं, अगर आपको विटामिन डी नहीं मिल रहा तो आपको डेफिशिएंसी डिसीज जो है रिकेट्स हो जाते हैं. एंड सिम्टम्स है इसके, जो बोन्स है आपकी हड्डी है, हड्डी काफ़ी कमज़ोर हो जाती है, इतनी कमज़ोर कि वो टूट भी सकती है. यस. नाउ कैल्शियम. कैल्शियम तो वैसे आपको पता है कि वो आपके बोन को क्या करता है, स्ट्रॉन्ग बना के रखता है. बोन्स हो चाहे टूथ हो. बट अगर आपको नहीं मिला तो हो सकता है आपको डेफिशिएंसी डिसीज़ में बोन एंड टूथ डीके हो जाए, यानी दांतों का सड़ना, हड्डियों का सड़ना. सिम्टम्स है वीक बोन्स, टूथ डीके. कैल्शियम नहीं मिला तो सिम्टम्स है वीक बोन्स एंड टूथ डीके. ना यहाँ पे दिया आयोडीन, उसका डेफिशिएंसी डिसीज़ है गोइटर. एंड इसके सिम्टम्स है ग्लैंड्स इन द नेक अपीयर स्वोलन, मेंटल डिसेबिलिटी इन द चिल्ड्रेन. एंड नाउ द आयरन, आयरन की डेफिशिएंसी डिसीज़ है एनीमिया. सिम्टम्स है वीकनेस यानी कमजोरी. सो अच्छा लगे तो फ्रेंड्स लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए. ओके, थैंक